कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते जेल प्रशासन द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश की जेल में कैदी हैं वह सुरक्षित रहें और उनमें कोरोना का संक्रमण ना आ सके। जेलों में योगा कराया जा रहा है कैदियों को, इसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड भी दिए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीजी प्रिजन आनंद कुमार मौजूद हैं। आनंद जी, किस तरह की व्यवस्था जेल में की गई है, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, जेल में हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था की है। आप अवगत हैं कि हमारी जेलों में 1 लाख से अधिक बंदी थे जब कोरोना की महामारी प्रदेश में आई थी। आज उसमें से 15,000 के बंदी पैरोल या बेल पर रिहा हो गए हैं, लेकिन फिर भी 93,000 से ऊपर बंदी हमारे जेलों में है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हम लोगों ने स्पेशल टास्क फोर्स का प्रत्येक जेल में गठन करके अपने बंदियों का हेल्थ रिकॉर्ड रखना शुरू किया। बंदियों में पर्सनल हाइजीन के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया और पर्सनल हाइजीन सुनिश्चित भी कराई। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया गया यथासंभव, ओवर क्राउडिंग के बावजूद भी। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस के कारण हुई है। जेल तंत्र ने इसमें सहयोग दिया है। सैटेलाइट टेलीविजन, पीए सिस्टम और जेल रेडियो के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और बंदी इसका अनुसरण कर रहे हैं। हमारे 71 जेलों में केवल आगरा में एक व्यक्ति, एक हमारा इनमेट जो बीमार था, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स थे, उसको जब भेजा गया एसएन मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए, तो वहां पर उसको कोविड-19 डायग्नोज हुआ। उसके साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जो 14 अन्य बंदी थे जो उसके साथ थे, तो उसके बैरक में उनको आइसोलेट कर दिया गया है। उनके भी सैंपल्स लेकर टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। हमारे जो स्टाफ था और जो होमगार्ड थे जो एसोसिएटेड थे जेल के, उनका भी टेस्ट कराया गया और उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। तो हम लोग ने व्यापक तैयारियां की हुई हैं। हमारे जेल के अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ लगातार इन बंदियों पर निगाह रखते हैं और अभी तक आगरा को छोड़ करके ऐसे कोई दृष्टांत नहीं आए हैं। साथ ही साथ हम लोग ने जेलों में बंदियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स का समावेश उनके डाइट में किया है। अदरक, लहसुन, जीरा, हल्दी आदि जो आप आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस में है, उसको ऐड किया है डाइट में। और साथ ही साथ काढ़ा, उसका उपयोग बढ़ाया है। काढ़ा में जो आयुष की गाइडलाइंस में चीज़ें दी हुई हैं, तुलसी, अदरक, बेसिल और इस तरह की चीज़ें हैं, गुड़ के साथ मिश्रण करके काढ़ा बना करके बंदियों को दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हम लोग ने अपनी सारी जेलों में बंदियों को प्रेरित किया है कि प्राणायाम और योग करें। हमारे यहाँ करीब करीब सभी जेलों में सुबह के टाइम पे 6:30 से 7:30 के बीच में बंदी स्वेच्छा से योग और प्राणायाम कर रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। जेलों में मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट्स लगातार बन रही हैं जब से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है। तो अभी क्या स्टेटस है, कितने मास्क बन गए हैं, मास्क की सप्लाई कहाँ कहाँ हो रही है, पीपीई किट्स कहाँ दी जा रही है? देखिए, हम लोग ने मार्च के महीने से ही, सेकेंड वीक से ही मास्क का निर्माण शुरू कर दिया था जेलों में। आज की स्थिति यह है कि 12.5 लाख से अधिक मास्क हमारे बन चुके हैं, जिसमें से 8 लाख मास्क सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जनता को दिए गए हैं। और लगातार हमारी 20 जेलों में सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट खुद बनते हैं जेलों में, जिनको यूज़ किया जाता है इन हाउस और बाहर लिमिटेड आउटसाइड कंजम्पशन के लिए भी दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पीपीई किट्स भी बन गए हैं 3 जेलों में, जो कि हमारे इन हाउस यूज़ किए जा रहे हैं। मेरठ, लखनऊ और गाजियाबाद, 3 जगह पे पीपीई किट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और उसका प्रयोग भी किया जा रहा है। हमारे जितने स्टाफ हैं सब लोग मास्क पहनते हैं, हमारे सारे बंदी मास्क पहनते हैं, हैंड ग्लव्स यूज़ करते हैं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल प्रचुर संख्या में होता है। आनंद जी, लेकिन एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि यूपी की जेलों में आपने जैसा बताया कि 90,000 से ज्यादा कैदी अभी हैं। तो किस तरह से सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, किस तरह से ये इंश्योर किया जा रहा है कि जेलों के अंदर भी ऐसी व्यवस्था रहे कि कोरोना से के संक्रमण से कैदी बचे रहे? देखिए, हमारी जेलों में ओवर क्राउडिंग का प्रतिशत जो है अभी भी 60,000 के सापेक्ष 90,000 से ऊपर बंदी, जैसे मैंने आपको बताया। तो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बंदी आज भी हैं। लेकिन लगातार हम लोग ने इसका पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो हो सकता है वो किया है। जैसे बंदी अपने बिस्तर 3 फुट की दूरी पे रखते हैं, बंदी मास्क लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 3 फुट की दूरी पे रहते हैं, बंदी कोई हाथ नहीं मिला रहा है, बंदी अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग के साथ निरंतर संवाद के साथ, अवेयरनेस के साथ हम कार्रवाई हो रही है। बंदियों का चूंकि लगातार हमारे हॉस्पिटल का तंत्र उन पर निगाह रखता है, तो बंदी इस बात को सजग हैं कि उनकी देखभाल हो रही है। पैरोल पे कितने बंदियों को अब तक अभी फिलहाल के लिए छोड़ा गया? 15,702 बंदियों को आज की डेट तक इंटरिम पैरोल या बेल पर रिहा किया जा चुका है, माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार। तो ये स्थिति है। थैंक यू सो मच। तो उत्तर प्रदेश कारागार के डीजी आनंद कुमार का साफ तौर पर यह कहना है कि
पूरी तरह से जेलों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कैदी कोरोना के संक्रमण से बचे रहे। योगा उनको सिखाया जा रहा है, साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड उनको दिए जा रहे हैं, काढ़ा पिलाया जा रहा है और साथ ही साथ जेल में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन हो रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था भी की जा रही है। लखनऊ में कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ नीलांशु शुक्ला।